हो गई। ठीक है ठीक है। हाँ तो देखिए हम देख रहे थे क्या, देखिए हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्ट है ना, बहुत सारे टाइप्स के। जैसे हमारे लोगों के आसपास में बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फैन, बल्ब, डेस्क, बेंच, बुक्स, बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, यस और नॉट। और सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ, सब कुछ न कुछ अपनी अपनी फंक्शंस हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। और हर चीज़ों की प्रॉपर्टीज लगभग चीज़ें हम लोगों को पता होती है ना। जैसे मैंने बोला फैन, तो आपके दिमाग में क्या है, अरे फैन मतलब ऐसा होता है, 3 ब्लेड्स होते हैं उसके, और उसके फंक्शन क्या होते हैं कि हमारे टेम्परेचर को रिड्यूस करता है आसपास के टेम्परेचर, ऐसा ना। जैसे मैंने बोला एसी, आपके दिमाग में तुरंत आ गया अच्छा इसका हमारा टेम्परेचर लूज होगा, हमारे जो हमारे रूम होंगे ना उसमें यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उससे चलाने से क्या होगा, उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी लूज हो जाए। क्लियर है बात? तो हमारे पास नॉलेज की कमी, हर चीजों के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही। अब ऐसा मत समझना कि नॉलेज वाले हैं, बहुत नॉलेज है मेरे पास, मतलब हर चीजों के बारे में ओवरऑल नॉलेज हमारे पास होती है, हर चीजों के बारे में ओवरऑल नॉलेज हमारे पास होती है। बस जो नॉलेज होता है ना उसको यदि हम सिस्टमैटिक वे से करना शुरू करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से करना शुरू करते हैं, दैट्स नॉलेज बिकम द साइंस, दैट नॉलेज बिकम द। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक बीकर है और एक अनदर बीकर और है, दो बीकर है, एक बीकर नंबर 1 एंड बीकर नंबर 2। ओके, बीकर नंबर 1 में रखा हुआ मिल्क, क्या रखा है, और बीकर नंबर 2 में रखा हुआ वाटर, क्या मिल रखा है। मैंने आपसे बोला इसे डाइल्यूट करो, क्या करो, डाइल्यूट, दैट मीन्स कि मिक्स ऑफ वाटर, मैंने बोला भाई इसे डाइल्यूट करनी है। आपके दिमाग में 2 चीजें आएगी, मेरे पास 2 ही बीकर है, तीसरा कोई बीकर 2 ही बीकर है, क्योंकि दूसरा 2 बीकर है, इसमें हमको क्या करना है, डाइल्यूट, क्या करना है, डाइल्यूट करना है। अब आपको जब डाइल्यूट करनी है तो आप 2 काम करोगे, फाइनल बातें। कोई बोलेगा कि सर मैं वाटर को उठा दूंगा और मिल्क में डाल दूंगा, यस और नॉट। दिस इज योर प्रोसेस नंबर फर्स्ट, यानी कि वाटर को मिक्स करेंगे, किसमें, वाटर मिल्क में, किसमें, दिस इज योर प्रोसेस नंबर फर्स्ट। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो सेकेंड प्रोसेस करूंगा, क्या सेकेंड प्रोसेस करोगे आप, कि सर मैं मिल्क को उठा के वाटर में डालूंगा, यस और नॉट। बहुत अच्छी बात है, आप क्या करोगे, मिल्क को मिक्स करोगे, किसमें, वाटर में मिक्स करोगे, बहुत अच्छी बात है। सर डाइल्यूट करने का तो 2 प्रोसेस हो गया, एक कोई और भी बोल सकता था सर कि एक को ऐसे से गिराऊंगा, एक को इधर से गिराऊंगा, इधर से मिल्क और इधर से वाटर, तो मिक्स कर जाएगा, यस और नॉट। लेकिन ये कब होता, जब आपके पास तीसरा बीकर होता तब, यस और नॉट। आपके पास तीसरा बीकर है ही नहीं, आपके पास तीसरा बीकर है भाई, ये वाला प्रोसेस तो खत्म हो गई, है नहीं। तो आप यदि डाइल्यूट करने के लिए आपको बताएं तो डाइल्यूट का मतलब आप समझ गए होंगे, या तो वाटर को उठा के मिल्क में डालो या मिल्क को उठा के, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, यस और नॉट। चलो ये एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल अच्छी, बहुत अच्छी बात है। अब एग्जांपल 2 करता हूँ। एग्जांपल 2 में क्या किया, बीकर की संख्या रखी 2, बीकर की संख्या रखी 2 ही बीकर रखे। दिस इज योर बीकर नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर बीकर नंबर सेकेंड। ओके, एक में मैंने एज यूजुअल वाटर रखा, क्या रखा, और एक में एज यूजुअल मैंने एसिड रखा, जिसका नाम रखा HCl, क्या रखा, अब मैंने बोला कि डाइल्यूट करना है, क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो बताओ इसके लिए कितने प्रोसेस होंगे आपके पास, कितने प्रोसेस होंगे, बेफिक्र कितने प्रोसेस। सर या तो मैं वाटर को उठा के, HCl में वाटर को मिक्स करूंगा, HCl में वाटर को मिक्स करूंगा, अच्छा सेकंड प्रोसेस क्या करोगे, HCl को मिक्स करोगे किसमें, वाटर में, इज इट नॉट। ओके, दिस इज योर सेकंड प्रोसेस। चलो, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, मिक्सिंग ऑफ वाटर इन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, यस नॉट, कि एक चीजों को दूसरे में क्या करना, मिक्स कर देना, क्या कर देना, मिक्स, बहुत अच्छी बात है। अब सोचो जब तुमने वाटर को मिल्क में डाला या मिल्क को वाटर में डाला तो तुम कह दिया कि डाइल्यूट हो रहा है, तुम ये एज यूजुअल डेली लाइफ में करते भी हो, यस और नॉट। तो तुम्हें पता है कि सर इससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे तुम यदि ऐसा करते हो, यदि तुम यहाँ ऐसा करते हो, तो जब तुम HCl को वाटर में मिलाओगे, HCl को वाटर में तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। लेकिन यदि तूने वाटर को HCl में मिलाया, तूने वाटर को, दिस इज योर बीकर नंबर फर्स्ट, दिस इज योर बीकर नंबर सेकंड में वाटर है, वाटर को उठा के तूने ऐसे डाला HCl पे, जैसे तुम डालोगे ना
अंदर में विग्रस रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, इतनी खतरनाक रिएक्शंस होगी कि वहां से निकलेगी हीट एनर्जी। क्या निकलेगी? हीट। क्या निकलेगी? हीट एनर्जी। हीट। तो क्या मैं बोल रहा था बताओ जल्दी फटाफट। हाँ, यदि मैं वाटर को HCl में मिलाऊं, यदि मैं वाटर को HCl में विग्रस रिएक्शंस होंगे, खतरनाक रिएक्शंस होंगे, इतने खतरनाक रिएक्शन होंगे और वहां से निकलेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? खतरनाक रूप से। और हाइड्रोजन होता है इनफ्लेमेबल गैस। कौन सा गैस? और एटमॉस्फेयर में है एयर। एटमॉस्फेयर में है एयर। तुरंत ये एयर के साथ मिलेगा। क्या करेगा एयर के साथ? एयर बोलेगा आ जाओ, तुम्हारी जरूरत थी। और इतनी जल्दी से वो एयर से रिएक्शन करेगा और तुरंत लगेगी आग। तुरंत लगेगी और ये व्हाइट व्हाइट सा चेहरा बनेगा ब्लैक। क्या बनेगा? बताओ क्या ये रिएक्शन को कौन करना चाहते हो? क्या करोगे? क्या ये करोगे? क्या ये करोगे? ये फर्स्ट रिएक्शन करोगे? क्यों? तुम तो जान रहे थे कि डाइल्यूट में सर इधर से ऐसे डालो या इधर से ऐसे डालो, कुछ नहीं हो रहा है नहीं। लेकिन अभी तुमने क्या जाना? अभी तुमने जाना कि सर वाटर को HCl में मिलाएंगे, विग्रस रिएक्शन होगा, बहुत खतरनाक होगा। ये सुना? लेकिन सर HCl को वाटर में मिलाएंगे तो उतनी खतरनाक रिएक्शन नहीं होगी। तो अब बताओ ये क्या हो रही है? ये जो नॉलेज थी ये तुम्हारे पास क्या थी? नॉलेज। और इसी नॉलेज को तुमने क्या किया? सिस्टमैटिक किया। क्या अब तुमने यहाँ से तुमने एक चीज प्रेडिक्ट करा? क्या प्रेडिक्ट करा? कि सर एसिड को यदि हमें डाइल्यूट करना हो, एसिड को हमें क्या करना हो? डाइल्यूट करना हो तो हम क्या करते हैं? वाटर में एसिड मिक्स करते हैं। वाटर में एसिड मिक्स करते हैं, ना कि एसिड में मिक्स करते हैं, ना कि एसिड में वाटर। समझ रहे हैं? यानी कि हम जब भी हमको डाइल्यूट करना होगा तो हम एसिड को वाटर में देंगे। एसिड को वाटर ज्यादा होगा, एसिड धीरे धीरे जाएगा। यस और नॉट? तो दिक्कत नहीं होने वाली। तो दिक्कत, लेकिन तूने एसिड लिया और पानी ऊपर से दे रहा है, वाटर ऊपर से, वो रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आगे ऊपर से आग लग जाएगी। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक रिएक्शन होगा। और दूसरी बात, जिस बीकर में तुम कर रहे होगे ना, उसकी टेम्परेचर इतनी हाई हो जाएगी कि बीकर ही फट जाएगा। बीकर ही तो बहुत हैजार्डियस हो जाएगा। बोले ऐसा नॉट? तो दिस इज योर नॉलेज। ये तुम्हारा नॉलेज था। बस इसी नॉलेज को तुमने इससे अब क्या किया? सिस्टमैटिक कर दिया। क्या कर दिया? कि चलो कि डाइल्यूट करने का मतलब वाटर में पानी, वाटर मिलाना होता है किसी चीजों में। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज में वाटर जैसे तैसे मिला देंगे। यदि जैसे तैसे मिलाएंगे तो फिर दिक्कतें हैं। ये है ना? तो ये सिर्फ नॉलेज थी, बट इसी नॉलेज को तुमने अब क्या किया? सिस्टमैटिक कर लिया। क्या कर लिया? और ये नॉलेज जो सिस्टमैटिक हो गई ना, यही नॉलेज कहलाई साइंस। क्या कहलाई? साइंस। ये तुम्हारे पास नॉलेज था, ये सुना? ये तुम्हारे पास सिस्टमैटिक नॉलेज है। यस, ये जो सिस्टमैटिक नॉलेज है यही है साइंस। क्या है? साइंस। और कुछ एग्जांपल तुम्हारे लिए देता हूँ, और एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे। और दे, अरे बस इसी में तो मजे आते हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, उसके लिए आप दिक्कत क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना उसके लिए। अब देखो क्या आप तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ गई हो, अच्छी बात है कि सर दोनों में दिक्कतें क्या होगी ना। तो देखो जब ये एसिड था, क्या था? एसिड। और ये क्या था? वाटर। क्या था? वाटर। हाँ, तो एसिड ज्यादा था, एसिड, और तूने पानी डाला, है ना? तो पानी जैसे डाला तो एसिड का अमाउंट इसमें ज्यादा है, एसिड का आयंस इसमें ज्यादा, एसिड के पार्टिकल्स ज्यादा। तूने वाटर ऊपर से डाला, एसिड का पार्टिकल जो होता है ना वो H+ आयंस हमेशा रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H+, हाइड्रोजन आयंस। कौन सा है? ये तो पहले से इंतजार में था कि मैं निकलूंगा बाहर, और तुमने इसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। ये और गर्म हो गया, है ना? और इसके चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ ओहो गर्म हो गया, मतलब गुस्से में आ गया। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस था इसका। क्या था? हाइड्रोजन आयंस था। ये चाह रहा था मैं निकल जाऊं, बस इसको निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था। निकलने का रास्ता, अब तुम सोचो तुम घर में पैक हो, तुम्हें नहीं ऐसे तुम घर में पैक हो, ठीक है? घर में पैक हो, तुमको निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। और बाहर से क्या करे, कोई आके तुम्हारे वाल को तोड़ दे, तो फिर गुस्सा भी आएगा, हाँ या नहीं? तुम्हें मजा भी आएगा। तुम्हें गुस्सा इसलिए आएगा कि वाल टूट गया, हाँ या नहीं? तुम्हें मजा इसलिए आएगा कि तुम निकल नहीं पा रहे थे, अब निकल जाओगे, हाँ या नहीं? तुम्हें गुस्सा भी आएगा और मजा भी है।
मैं तो ऐसा नहीं बोला कि बुर्ज खलीफा पे ले जाऊंगा तुम्हें, मैं तो अभी यहीं पे बात कर रहा हूँ ना। ये तो सीधा बुर्ज खलीफा पे पहुंच जा रहा है, ये खुदवा भी देगा भाई, मतलब गजब है आते। समझ पा रहे हो? ये एसिड में एसिड का होता है H+, एसिड का क्या होता है? वो निकलना चाहता रहता है, वो चाहता है मैं अपना H+ निकालूं, ठीक है। तो जैसे वाटर उसे मिलता है ना, उसको एक कंफर्टनेस फील होती है, वो आसानी से H+ आयंस रिलीज कर देते हैं, आसानी से H+ आयंस। इसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से H ज्यादा अमाउंट में निकलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ आयंस ज्यादा है, क्योंकि एसिड है तो H+ आयंस ज्यादा हो, यस और नॉट? हाँ, तो यहाँ एसिड में H+ आयंस ज्यादा होते हैं, उसको इन्होंने प्रमोट कर दिया, इसलिए निकल गया ज्यादा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में ये वाटर है, क्या है? और तुम इसमें क्या डाल रहे हो? एसिड। क्या डाल रहे हो? और पार्टिकल की संख्या किसकी ज्यादा है? वाटर की। और किसकी पार्टिकल की संख्या कम है? एसिड की। तो यहाँ से जो रिलीज होगा ना, क्योंकि अब तो एसिड गिरेगी तो भी तो वो रिलीज करेगी, तो वो जो रिलीज करेगी वो बहुत लेस होगी, बहुत ही लेस। क्यों? क्योंकि जैसे वो गिरेगा वो वाटर में डाइल्यूट हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा। क्या करेगा? मिक्स। हाँ या नहीं? मिक्स। तो वो निकलने की चांसेस क्या हो जाएगी उसकी? रेड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ या नहीं? इसीलिए जब पानी में यानी वाटर में एसिड को मिलाते हैं, वाटर में एसिड को मिलाते हैं, वाटर में एसिड को मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट एसिड में वाटर को मिलाते हैं ना तो विग्रस रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो H+ आयंस पहले से कंजेस्टेड है, फंसा हुआ है, चाह रहे निकल जाए, निकलने का चांस मिल नहीं रहा। वाटर गया, इसे प्रमोट कर दिया, अरे तुम निकल जाओ यार, हम है ना तुम्हारे लिए। हाँ या नहीं? ये खुशी से निकल जाता है, जैसे निकलता है ऊपर में ऑक्सीजन इसका इंतजार कर रहा है, आओ। समझ गया? तुरंत दोनों मिक्स करेगा और लग जाएगी आग। क्या लग जाएगी? और आग लगेगी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगी। हाँ या नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगी तो बीकर टूटेगी ही टूटेगी, इसलिए टूट जाती है। क्या समझ में आ गया? क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बात है? कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारे लिए साइंस। हाँ, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ ना। जैसे मान लो साइंस की और एग्जाम्पल दिया आपको। जैसे मान लो तुम साइकिल से कहीं जा रहे हो, साइकिल से कहीं जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, साइकिल चलाते चलाते साइकिल के पीछे से आवाज आने लगी, खर खर खर। आती है क्या? कि नहीं आती है? पक्की बात? मान लो आएगी खर 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 आवाज आ रही है, तुम क्या करोगे? सर मैं पहले रुकूंगा, पहले साइकिल। क्या भाग जाओगे? पहले क्या करोगे? पहले तुम क्या करोगे? साइकिल रोकोगे, ये सुनो। फिर तुम्हें थोड़ा सा ऐसे घुमा के ले जाओगे, आगे तक गुरका के ले जाओ, समझा? ऐसे ठेल के ले जाओगे। फिर तुम विजुलाइज करोगे यार साउंड कहाँ से आ रही है, आगे से आ रही है या पीछे से? तब तुम्हें पता चलेगा कि पीछे से आ रही। कहाँ से आ रही? मान लो तुम्हें पता चलेगा पीछे से आ रही, तब तुम सोचो अच्छा पीछे से आ रही। फिर तुम स्टैंड लगाओगे। क्या लगाओगे? फिर उसके पैर ऐसे घुमाओगे। हाँ या नहीं? फिर सोचो अरे कहाँ से आ रही है? स्कॉप से आ रही है या चैन स्पॉकेट से आ रही? चैन स्पॉकेट मत हो, चैन के ऊपर नहीं लगा होता है स्पॉकेट, तो चैन स्पॉकेट हो गया। और तो तुम जानते हो क्या, स्पॉक तो जानते ही हो। अब तो या तो चैन स्पॉकेट से आ रही होगी या तो स्पॉक से आ रही होगी। हाँ या नहीं? तुम पहले चला के देख दो यार कहाँ से आ रही है। चैन स्पॉकेट से तो नहीं आ रही है, तो कहाँ से आ रही होगी? स्पॉक से आ रही। तुम हाथ ऐसे मारते होगे स्पॉक के, कौन सा स्पॉक टाइट है ना ढीला है या टूट गया है, ये सुना? ऐसे भी तुम्हें पता चलता है कोई स्पॉक टूट गया। हाँ, तो रिंग है जो उसको क्या कर, रिम नहीं बोलते, रिम तो पूरा टोटल बोलते हैं, टोटल को रिम बोलते हैं। और उस पर एक एक करके ऐसे लगी होती है उसे स्कॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो तुम ऐसे टेस्ट करोगे भाई कौन सी टूट गई, उसे लपेट देंगे चलने लगे। हाँ या नहीं? तो तुम क्या कर रहे हो? तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज कर रहे हो ना। और ये नॉलेज क्या है, तुम्हें तो पता है कि खर खर की आवाज हो रही तो या तो कोई टूट गया होगा या तो कोई चीज चिपक रही होगी। हाँ है नहीं? लेकिन उसी नॉलेज को तुमने सिस्टमेटिक करना शुरू कर दिया। क्या करना? और जब तुमने सिस्टमेटिक करना शुरू किया तो वो बन गया साइंस। क्या बन गया? दैट मींस सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग, सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट इट्स कॉल्ड साइंस, इट्स कॉल्ड। अब तो तुम्हारे साइंस के समझ में आ गई होगी। साइंस क्या है? साइंस जो है किसी भी चीजों के बारे में, ऐसे नहीं कि कोई भी चीजों के बारे में जब तुम उसके बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज एक्वायर करना शुरू करते हो, सिस्टमैटिक नॉलेज एक्वायर करना शुरू करते हो, तो वो बन जाती है साइंस। क्या बन जाती है? साइंस। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये जो साइंस होते हैं ना, ये साइंस मेनली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट। अब तो किसी के दिमाग में अगर 3 होता है सर, 3 है नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है ना। हाँ नहीं, मैं बोलूंगा मैं 2 ही मानूंगा। कितना मानूंगा? साइंस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज। कितने लोग तो हवा उड़ गए होंगे दिमाग से,
कि क्या बोल रहे हैं सर? साइंस को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करें। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक को बोलूंगा नेचुरल साइंस, क्या बोलूंगा? तो दूसरे को दिमाग में होगा सर मुझसे बोलेगा आर्टिफिशियल साइंस, है नहीं? किसी दिमाग में लग रहा होगा, कल बोलने वाला होगा। एक को बोलूंगा नेचुरल साइंस, क्या बोलूंगा? बताओ दूसरे को क्या बोलूंगा? आर्टिफिशियल। मैं दूसरे बोलूंगा सोशल साइंस। मैं जान रहा था तुम आर्टिफिशियल बोलोगे, मैं जान रहा था आर्टिफिशियल बोलेंगे। क्या तुम एसएसटी पढ़ते हो? क्या उसमें सोशल साइंस लिखा होता है? क्या ऑथर का मन होता है इसलिए लिख देता है? कुछ तो रीजन होगा ना। सोशल साइंस इज ऑल्सो ए साइंस। सोशल साइंस इज ऑल्सो है, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी। यस, तभी तो उसका नाम सोशल साइंस है। और ये सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि दिस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी। दिस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी। हाउ पीएम वर्क्स, how CM works, what is the role of MLA, what is the role of MLC, what is our constitution। हमारे वर्ल्ड का नहीं, हमारे देश की बात करो, हमारी सोसाइटी की बात करो, हमारे गांव की, हमारे पंचायत की बात करें, हाँ नहीं? तो उसमें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना। क्या उसमें कुछ सिस्टम बने होते हैं ना? क्या कोई भी आएगा बोलेगा हम यहाँ का दिल्ली का सीएम है, तो गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज आल्सो फॉलो सिस्टम, उसे सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यस नॉट? कोई भी आएगा बोलेगा मैं रोहिणी का विधायक हूँ, मान जाऊंगा क्या? बोलो मान जाओगे क्या? अरे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो दिस इज ऑल्सो टाइप सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी। सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी। इफ द सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी दैट मीन्स सोशल साइंस एंड द सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट नेचर इज नोन एज नेचुरल साइंस। देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। यस और नॉट? Then we can say science can be categorized into 2 groups. Science can be categorized into natural science and नेचुरल साइंस है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि सोशल साइंस ऐसे सोशल साइंस नहीं होता है? ऐसे नहीं लिखा रहता है कि ऑथर का मन हो गया लिख दो तो लिख दिया सोशल साइंस, ऐसा है क्या? सोशल साइंस इससे नहीं लिखा जाता है बिकॉज दिस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी। सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट दैट्स व्हाई इट इज द सोशल साइंस। यस और नॉट? एंड द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट नेचर इज नोन एज नेचुरल साइंस। क्लियर है बात? अच्छे, वी कैन डिवाइड नेचुरल साइंस इन 3 पार्ट्स। अब आपको समझ में आ रही है? अब ये नेचुरल साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे जिसे हम बोलेंगे फिजिक्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और बहुत अच्छी केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोलते हैं ना। और उस तरह से आपको पता है सोशल साइंस भी कैटेगराइज होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। ठीक है ना? ये कैटेगराइज होते हैं। अब हम लोग अभी बात करेंगे नेचुरल साइंस में। किस में बात करेंगे? सोशल साइंस में बाद में बातें होगी। अभी बात करेंगे नेचुरल साइंस। किस में करेंगे? अब डिजास्टर लिख देता हूँ। ये बता दो। अब मैं चाहता था कि छोड़ दूं बट तूने बोल दिया तो मैं लिख दिया। ठीक है? डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना कि जैसे फ्लड आती है। कैसे? तो फ्लड का क्या इफेक्ट है, फ्लड कैसे आती है, फ्लड तो उसी को स्पेसिफिक चैप्टर जो डिजास्टर्स चीजें हैं उसके कैसे हम लोग उससे प्रिकॉशन कर सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। ठीक है? क्या? हाँ, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, रिचर स्केल क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं। हाँ, रिचर स्केल कैसे होते हैं, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है? तो वो सब डिजास्टर्स मैनेजमेंट में आता है। ठीक है? तो इस पे हम लोग तो विशेष चर्चा नहीं करने जा रहे हैं अभी हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस में देखो एक वर्ड्स होते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 वर्ड से बना है, एक बायो एक बना है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है दैट मीन्स स्टडी अबाउट लाइफ। स्टडी अबाउट इफ स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी बोलते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसे हम डील करते हैं केमिस्ट्री में। किसमें करते हैं? एंड फिजिक्स होता है कि नेचर में जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है वो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को जहां हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या इसमें कोई दिक्कतें हैं? क्या समझ में आ रही है? तो पक्की बात। चलो अब हम लोग आ जाएंगे फिजिक्स में। किस पे? हाँ बोलो।
क्योंकि फिजिक्स तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा ना उसे क्या डिफाइन करूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिजिक्स में। कहाँ पे आ जाओ? हाँ, ये तो बहुत वंडर चीजें है ना। फिजिक्स में हम पूरे यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें अफेक्ट हो रही है, जो भी चीजें अफेक्ट हो रही है ना, जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो, और सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ? फिजिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस में। सोसाइटी वाले तो सोशल साइंस में चले जाएंगे, इट्स नॉट। नेचर में जितनी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, जैसे प्लैनेट्स कैसे एग्जिस्ट कर रही है, सन कैसे एग्जिस्ट कर रही है ना, ये हम पेन, ये मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे कैसे आ रही है, हम ऐसे फेंक रहे हैं तो ये प्रोजेक्टाइल बन के आपकी तरफ कैसे जा रही है, क्योंकि ऐसे फेंकूंगा ना आपकी तरफ, ये कैसी होगी? ऐसे पाथ बनाएगी, है नहीं? तो ये इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल का कैसे बनाती है? चीज़ों को हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे कैसे आ जाती है, लाइट कैसे जल जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, समझ रहे? सो ऑन, जितने भी नेचुरल चीजें हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे कहाँ पे? फिजिक्स में। तो हम अभी क्लास 9th में, क्लास 9th की जो हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th के फिजिक्स में हमें ज़्यादा डील नहीं करने, बस कुछ चैप्टर्स जो है बस उसी को हमें डील करने हैं। जैसे हमारे पास कुछ चैप्टर है, हमारे सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का होता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड, हाँ यार, हाँ बोलिए ना सर। रेस्ट एंड मोशन फर्स्ट चैप्टर होंगे। सेकेंड चैप्टर हमको होंगे force and Newton's law of motion. Force and Newton's law of motion. Newton's law of motion. Force and Newton's law of motion. हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर हो गया हमारे ग्रेविटेशन। क्या होंगे? ग्रेविटेशन, हाँ बोलिए। और फोर्थ चैप्टर हमारे होंगे वर्क एनर्जी पावर। और लास्ट चैप्टर हमारे होंगे सम। तो हमारे फिजिक्स में बस इतने चैप्टर हैं, SA1 और SA2 को लेकर, SA1 और SA2 को लेकर। तो SA1 में हमारे जो चैप्टर्स होंगे ये यहाँ से यहाँ तक है। ग्रेविटेशन का हाफ, दैट मीन्स जहाँ पर आर्किमिडीज की प्रिंसिपल्स आएगी, हम आपको बता देंगे वहाँ चलते चलते। आर्किमिडीज की प्रिंसिपल, हाँ क्या इस चैप्टर में जाके बताएंगा। मतलब मैं आर्किमिडीज के पास में चला जाऊँ, वो चला गया मैं भी चला जाऊँ? आर्किमिडीज की जहाँ प्रिंसिपल है बुक्स में, बहुत समझ के बोलना पड़ेगा ना। आर्किमिडीज की जहाँ प्रिंसिपल है, कहाँ? बुक्स में। अब तो सही है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्किमिडीज की प्रिंसिपल है कहाँ? उससे पहले तक है SA1। क्या है? मतलब वो सब SA1 में आएगा। और उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी और साउंड किस में आएगा? SA2 में। क्लियर बात है? हाँ, फाइनल सिलेबस यही है। क्या किसमें? सेकेंड पार्ट आएगा। हाँ, तो आ जाइए फर्स्ट चैप्टर हम लोग है रेस्ट एंड मोशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन। चलिए अब हम लोग आ गए चैप्टर पे, ठीक है। कुछ लोगों ने ये चैप्टर को पढ़ भी लिए हैं, कुछ सारा मैं ट्रायल में ही कर दिया था कवर, और किसने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर को थोड़ी सी स्लो से